एक अरसा हो गया जब हमने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एवेंजर्स की एक नई टीम को असेंबल होते हुए देखा हो, लेकिन हो सकता है कि शायद आप ये बात रियलाइज ना कर रहे हो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एक्चुअली एक एवेंजर्स की टीम नहीं, बल्कि मार्वल कॉमिक्स के कई सारे फेमस सुपर हीरोज टीम्स को फॉर्म करने का हिंट दिया जा रहा है। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं अलग अलग हिंट्स, रेफरेंसेस और कैरेक्टर्स को जोड़कर टॉप 10 आने वाले मार्वल की सुपर हीरो टीम को थ्योराइज करने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एवेंजर्स के अपनी शानदार पारी को निभाने के बाद अब बारी है यंग जनरेशन की जिम्मेदारी को उठाने की। और जैसा कि कॉमिक बुक के अंदर शानदार तरीके से द यंग एवेंजर्स की टीम दिख चुकी है, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अब तक बहुत सारे कैरेक्टर्स का हिंट मिल चुका है जो एक्चुअली कॉमिक बुक के अंदर इस टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं। जैसे कि वांडाविजन सीरीज के अंदर दिखे टॉमी और बिली, जो मार्वल कॉमिक्स के अंदर विकन और स्पीड के नाम से सुपर हीरोज भी हैं। और एमसीयू में इन पावरफुल बींग्स के इंट्रोड्यूस होने के बाद ऐसे नहीं तो वैसे ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा जरूर बनेंगे। इनके अलावा फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के अंदर हमें देखने को मिला था एलाइजा ब्रैडली, जो बेसिकली कॉमिक बुक के अंदर पेट्रियट के रूप से भी जाना जाता है। साथ ही साथ अमेरिका चैवेज की मिस अमेरिका भी इस टीम का हिस्सा रह चुकी है। इसके साथ साथ हमें केसी लैंग, जो स्टिंगरे के रूप में एंटमैन 3 के अंदर दिखने वाली है, वो इस टीम का हिस्सा बन सकती है। ऊपर से केट बिशप की हॉकाई, कमाला खान की मिस मार्वल, रिरी विलियम्स की आयरन हार्ट, थॉर लव एंड थंडर में दिखे एक्सेल और लव, प्रोबेबली हार्ली कीनर का आयरन लैड, और लोकी सीजन 1 की तरह फिर से कोई मल्टीवर्सल झोलझाल हुआ तो शायद किड लोकी भी। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर खतरे पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ चुके हैं। ऐसे में पुरानी इकलौती सोलो एवेंजर्स टीम को हेल्प देने के लिए वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स को भी फॉर्म किया जा सकता है, जो पहली बार कॉमिक के अंदर हमें वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स के इशू नंबर 1 में 1984 में दिखा था। और इसके फाउंडिंग मेंबर थे हॉकाई और उसकी वाइफ बारबरा बार्टन एके मॉकिंगबर्ड। ये टीम बेसिकली अमेरिका के कैलिफोर्निया में सेट है और इस टीम का हिस्सा एक्चुअली वॉर मशीन, मून नाइट, द वास्प, स्कारलेट विच, विजन, यूएस एजेंट और वंडरमैन भी इस टीम का हिस्सा रह चुके हैं, जिसके अपनी सीरीज के रूमर्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में चल रहे हैं। अब यहाँ पर प्रोबेबली हॉकाई सीरीज के अंदर हॉकाई और उसकी वाइफ लॉरा के बीच का कॉन्वर्सेशन हो सकता है कि इसी टीम की फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड हो, जो जल्द ही हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर सेटअप होती हुई दिख जाए। नेटफ्लिक्स ने मार्वल के द डिफेंडर्स की टीम को एक्चुअली बहुत ही क्लेवरली ग्राउंड लेवल एवेंजर्स के रूप में बहुत अच्छे से स्टैब्लिश किया था, लेकिन मार्वल कॉमिक के मार्वल फीचर के इशू नंबर 1 में इस टीम को बहुत अलग तरीके से दिखाया गया था, जहां पर एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेंज, हल्क और नेमोर द सबमरीनर ने इस टीम की शुरुआत की थी। लेकिन जैसा कि नेटफ्लिक्स ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर डिफेंडर्स की टीम को बहुत ही अलग तरीके से स्टैब्लिश किया है, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर भी इन्हीं प्री स्टैब्लिश डिफेंडर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और क्या पता न्यूयॉर्क के ग्राउंड लेवल की विजिलेंटिज्म की अगर बात होगी ही तो हो सकता है कि फ्यूचर में हमें इस टीम के अंदर स्पाइडरमैन भी देखने को मिल जाए। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर ऐसे नहीं तो वैसे म्यूटेंट को एक्सेप्ट भी किया जा रहा है और उनके हिंट भी मिल रहे हैं, जहां पर एक्चुअली कमाला खान मिस मार्वल को भी एज अ म्यूटेंट एक्सेप्ट कर लिया गया है। ऐसे में मार्वल कॉमिक्स के फेमस एक्स-मैन की बात कैसे नहीं होगी, जो बेसिकली वन ऑफ द बिगेस्ट मार्वल सुपर हीरो टीम्स में से एक है। और प्रॉब्ली यही रीजन है कि बहुत सारी रूमर्स ये उठ रही हैं कि मल्टीवर्स सागा खत्म होने के बाद अगला सागा बेसिकली पूरे के पूरे म्यूटेंट्स पर ही बेस्ड होगा और इसे म्यूटेंट सागा बुलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर फैन फेवरेट 20th सेंचुरी फॉक्स से प्रीवियसली एस्टैब्लिश्ड एक्स-मैन के मूवी कैरेक्टर्स का आखिर क्या होगा और ये हमें कब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर देखने को मिलेंगे, और इनके इंक्लूजन में सीक्रेट वॉर्स कहानी कौन सा रोल प्ले करेगी। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एक्स-मैन जैसी क्लासिक टीम के साथ साथ मार्वल की एक और क्लासिक टीम फैंटास्टिक फोर को भी बहुत लंबे समय से स्लेट किया गया है, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर जॉन क्रासिंस्की की रीड रिसर्च को देखने के बाद फैंस इस टीम को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। लेकिन यहाँ पर अब भी मार्वल ने इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया है कि इन कैरेक्टर्स को आखिर प्ले करेगा कौन। और भले ही रीड रिचर्ड्स के रूप में जॉन क्रासिंस्की हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर दिख चुके हैं, लेकिन शायद वो अपने इस कैरेक्टर को मार्वल के अर्थ 616 रियलिटी के अंदर प्ले करते हुए ना दिखें। और हो सकता है कि एक इंटायरली न्यू कास्ट को इन कैरेक्टर्स के लिए लिया जाए। बाय द वे, फैंटास्टिक फोर का मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर दिखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रीड रिचर्ड्स एक्चुअली सीक्रेट वॉर्स कहानी के लिए एक बहुत अहम रोल प्ले कर चुके हैं।
और हो सकता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में फैंटास्टिक फोर की ऑफिशियल मूवी आने से पहले ही मार्वल छोटे छोटे हिंट्स और कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना शुरू भी कर सकता है। ऑफ कोर्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर थंडरबोल्ट्स को एक मेजर टीम की तरह रिलीज किया जाएगा, जो बहुत हद तक डीसी कॉमिक्स के सुसाइड स्क्वाड के एडॉप्टेशन की तरह होगी। फर्क बस इतना है कि यहाँ पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर बहुत ज्यादा बदला गया है और यहाँ पर हमें रेड गार्डियन, येलेना बेलोवा, टास्क मास्टर, विंटर सोल्जर और यूएस एजेंट के साथ साथ एक मिस्ट्री कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा। और इन मेंबर से मुझे कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉमिक बुक के अंदर इस टीम का मेंबर जीमो भी रह चुका है। साथ ही साथ रेड हल्क भी इस टीम का मेंबर है, जो कि हम जानते हैं कि थंडरबोल्ट रॉस थे, लेकिन रियल लाइफ में विलियम हर्ट की डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पर मार्वल इजीली एबोमिनेशन को इस टीम का हिस्सा बना सकता है। अब हो सकता है कि मार्वल बहुत सारे मेंबर्स को एक्चुअली मूवी के अंदर सरप्राइज के रूप में भी रिवील कर सकता है, क्योंकि अगर उसने नहीं किया तो आधे से ज्यादा इस टीम के मेंबर्स को लेकर फैंस के बीच में कोई भी एक्साइटमेंट नहीं होगी। इन्हें कॉमिक के हिसाब से बहुत ज्यादा बदला गया है। अब हाँ, यहाँ पर MCU और MCU का एक बहुत ही अलग टॉपिक है, लेकिन एक्चुअली हो सकता है कि इतनी सारी फीमेल सुपर हीरोज को इंट्रोड्यूस करने का मार्वल स्टूडियोज का कोई और ही प्लान हो और बिल्कुल कॉमिक बुक की तरह ही MCU के अंदर भी मार्वल की द ई-फोर्स हमें लाइव एक्शन में देखने को फ्यूचर में मिल सकती है, जिसका हिंट हमें कमाला खान के मिस मार्वल के इस टी-शर्ट से मिला था। और यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर स्कॉटलैंड की किसी पॉडकास्ट से MCU के अंदर इस खबर को फैलाया गया हो, जिसके चलते ही कमाला खान इस टी-शर्ट को यूज करती है। और हो सकता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर ऐसी कोई टीम ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी हो, जिसमें कैप्टन मार्वल, वेलकरी के साथ साथ केट बिशप की हॉकाई, कमाला खान, शी हल्क, ओकोए और द वास्प जैसी कैरेक्टर्स भी देखने को मिल सकती हैं। और प्रॉब्ली इस टीम का इस्तेमाल द सीक्रेट वॉर्स के बैटल वर्ल्ड में किया जा सकता है। अब ये बात भले ही मार्वल स्टूडियोज हमसे छुपा रहा है, लेकिन चीजों का अंदाजा तो फैंस लगा ही लेते हैं। और जैसा कि ब्लेड जैसे कैरेक्टर से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एक हॉरर जॉनरा को ऐड किया जा रहा है, ये चीज पर्टिकुलरली मिडनाइट सन्स को सेटअप करने के लिए बहुत औसम होगी। और इसके कई सारे टीम्स एक्चुअली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी ब्लेड को अनाउंस कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर मून नाइट, डॉक्टर स्ट्रेंज, सोनी जो बेसिकली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक पॉकेट यूनिवर्स हो सकता है, उसके अंदर का मॉर्बियस, और बहुत जल्द हो सकता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर घोस्ट राइडर को भी इंक्लूड कर ही लिया जाए। तो ऐसे में एक मिडनाइट सन्स की भी टीम बहुत औसम होगी, जो एक अलग प्रकार के सुपरनैचुरल थ्रेट से हमें लड़ते हुए दिखाई दें। कॉमिक बुक के हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर हमने इल्यूमिनाटी को बहुत कमजोर पाया था। हो सकता है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए एक्चुअली एक चेतावनी थी कि वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एक्चुअली एक बहुत ही ताकतवर इल्यूमिनाटी की टीम को फॉर्म करें, जिसका रोल एक्चुअली आने वाले सीक्रेट वॉर्स के अंदर बहुत बड़ा हो सकता है। और यहाँ पर एक्चुअली कॉमिक बुक के हिसाब से कई सारे मेंबर्स को इल्यूमिनाटी की टीम में जोड़ा जा सकता है, जहाँ पर एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ साथ नेमोर इस टीम का मेंबर बन सकता है। साथ ही साथ आने वाले समय में प्रोफेसर रेक्स और रीड रिचर्ड्स भी इस टीम का हिस्सा बनेंगे। और कौन जाने कि प्रॉब्ली इस बार ये टीम सिर्फ अपनी रियलिटी की जिम्मेदार नहीं, बल्कि पूरे के पूरे मल्टीवर्स की देख रेख की जिम्मेदार होगी और आने वाले बड़े बड़े खतरों में ज्यादा इफेक्टिव साबित होगी। एंड ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग, यहाँ पर नए एवेंजर्स की भी बारी आनी है, जहाँ पर सैम विल्सन, कैप्टन मार्वल, डॉक्टर स्ट्रेंज, शैंग-ची, शी हल्क और नेमोर जैसे ताकतवर कैरेक्टर्स एक्चुअली इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही साथ हो सकता है कि इस बार एवेंजर्स इनिशिएटिव अपने आप में फ्री और इंडिपेंडेंट हो जाए, जिसके कारण अलग अलग प्रकार की टीम्स भी इस एवेंजर टीम का एक सब डिवीजन बन जाए। और ऐसे ही सीक्रेट वॉर्स के अंदर इस टीम की सबसे बड़ी अहमियत सबके सामने समझ में आएगी। तो गाइज, ये थे टॉप 10 मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर सुपर हीरो टीम्स, जो मेरे हिसाब से हमें जल्द ही दिखने वाले हैं। बाय द वे, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, हमें कमेंट्स में अपनी थ्योरीज बताइए कि आपको क्या लगता है और कौन कौन सी सुपर हीरो टीम्स हमें MCU के अंदर दिखने वाली हैं। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियो को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।